इस बार 15 अगस्त के जश्न को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत हर घर पर तिरंगा लहराएगा। प्रशासन से लेकर तमाम शासन और अन्य लोग जुटे हुए हैं। हर घर तिरंगा पहुंचाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। देखा यह भी जा रहा है कि तिरंगा की पूरी तरीके से सोल्टेज है, जगह जगह यात्राएं निकाली जा रही हैं। और मेरे साथ अब देखेंगे कुछ यहाँ पर युवा नेता हैं, ये भी एक यात्रा निकालने की तैयारी में। 13 तारीख को एक ऐतिहासिक यात्रा निकालने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। हालांकि क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और देश के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद इन लोगों के जहन में आखिर ऐसा क्या है कि पहले के मुकाबले इस बार बहुत ही शानदार तरीके से और भव्य तरीके से 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया पर। ये बताइए, इस बार ऐसा क्या देखा आपने? प्रधानमंत्री ने कहा कि इसलिए ऊर्जा भरी, या देश के लिए इतना जज्बा इस बार देखने को मिल रहा है कि 15 अगस्त एक ऐतिहासिक के तरीके से मनाने जा रहे हैं, ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं इसको? देखिए, देश का जज्बा आज़ादी के समय से ही बहुत है, लेकिन आपने जब से देखा होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में आई है, माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में लोगों को इतना विश्वास हुआ है कि देश के प्रति जो प्यार था वो दुगनी स्पीड से बढ़ा है। इसमें आज आप देखिए कि हर घर तिरंगा। कभी किसी ने सोचा होगा, जिस राष्ट्रीय ध्वज जिसकी पहचान विश्व में हमारी होती है, हो सकता है मेरा नाम अंकित चौधरी हो, आपका मुनव्वर हो, किसी का गौरव गुप्ता हो, किसी का तरुण कश्यप हो, लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो हमारी पहचान भारतीय के रूप में होती है। ऐसे ध्वज को लेकर सारा नौजवान आज, चाहे वो युवा मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, अन्य लोग हों जो हमारे संगठनों में काम करते हैं, एक ऐतिहासिक जो ये पहल करी है हर घर तिरंगा। क्योंकि तिरंगा जब हर घर लहराएगा तो लगेगा कि ये हिंदुस्तान देश है। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे लेकर हम 13 तारीख में एक बड़ी और ऐतिहासिक यात्रा करने जा रहे हैं। और मुझे उसमें लगता है, क्योंकि हमारा देश अनेकता में विशेषता, हिंदुस्तान की विशेषता, ये हमें देखा जाएगा। और उस सब को लेके हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलके एक अच्छी यात्रा निकालने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते जा रहे हैं। उन्हें पता लग गया है इस बात से आज कि जो लोग ये भ्रम की राजनीति फैला रहे थे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति फैला रहे थे, उन्होंने पता लग गया अगर कोई आदमी देश के प्रति ईमानदार, देश के प्रति निष्ठावान, देश के प्रति कर्तव्यवान है, तो भाई नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी इस देश और प्रदेश में बैठे हुए हैं। अच्छा, आपका पूरा नाम और डेजिग्नेशन क्या है भारतीय जनता पार्टी में? मेरा नाम अंकित चौधरी है। मैं पूर्व में बीजेपी युवा मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूं। वर्तमान में सदस्य हूं रेल मंत्रालय भारत सरकार, खेल मंत्रालय भारत सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार। तो अंकित जी, आप मुझे बताइए, आप युवा हैं, जोश है काफ़ी, देश के प्रति होना भी चाहिए, लेकिन इस बार तरह तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जा रही हैं कि पिछली बार भी तिरंगा लहराया जाता था, पिछली बार भी देश के लिए लोगों में जुनून था, लेकिन इस बार महंगाई की बात ना कर करके इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को जो इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, महंगाई की तो बात आप ये देखें, अभी से पिछले 2 साल पहले आप जाएं तो कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के पूरे हमने, देश ने नहीं, पूरे विश्व ने इसका आर्थिक संकट झेला। लेकिन अगर पूरे विश्व में कोई देश उभर के आया तो उसका नाम भारत है। आप देखिए, कोरोना की वैक्सीन हमारी है, उसे पूरा देश वैक्सीन पे, हमारे देश पे निर्भर है। नरेंद्र भाई मोदी ने, देखिए आज इतिहास में पहली बार हुआ है, आज से पहले चाहे वो कालाजार बीमारी हुई हो, चाहे वो हैजा हुआ हो, कितना आदमी मरा, लेकिन आज आप देखिए कोई प्रत्येक व्यक्ति, भूख के कारण कोई व्यक्ति नहीं मरा। ये ऐसी नेतृत्व की सरकार है, ये देश के लिए एक ऐसा स्वाधीनता का एक ऐसा व्यक्ति, देवता रूप में ऐसा व्यक्ति देश की गद्दी और प्रदेश की गद्दी में विराजमान है कि देश की जनता के प्रति पूरे दिन 24 घंटे देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति के प्रति, क्योंकि पंडित क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये सपना था कि लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक ये सेवा पहुंचनी चाहिए, उसको भारतीय जनता पार्टी सफल करने की तरफ पे अग्रसर है। पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक तमाम चीज़ें पहुंचनी चाहिए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है अजहर अहमद अज्जू भाई। अच्छा, अज्जू भाई, अजहर अहमद अज्जू भाई। भारतीय जनता पार्टी में आप कुछ हैं या सहयोग के लिए आए? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 27 वर्ष से काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 27 सालों से हैं? 27 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने अनेक अध्यक्षों के साथ में काम किया है, चाहे उसमें चाचा कृष्ण गोपाल जी हैं, परमात्मा कंसल जी हैं, या हमारे आनंद साहब हैं, या जंटा चरण सिंह लिसाड़ी, मैंने सभी के साथ में काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर होता तो एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में इतना लंबा समय नहीं काटता।
मैं 2 बार अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष रहा, 2 बार अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष रहा, 1 बार मैं तारापुरी मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ। अज्जू जी, अब अज्जू भाई मुझे ये बताइए, इस बार 76वीं वर्षगांठ है और पूरा देश 75वीं, माफ़ कीजिएगा 75वीं, पूरा देश बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहा है, घर घर तिरंगा पहुंच रहा है। आप भी 13 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं, आप बता रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे लोग आ गए हैं जो ये पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी, या देश के जो सवाल जो लोग पूछना चाहते हैं उनके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश है कि हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे कि देश जो जश्न मनाने जा रहा है, इस पर तो किसी को सवाल खड़े भी नहीं करने चाहिए। देखिए, मैं एक बात बता दूँ आपको, जो हमारा विपक्ष है इसको एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है मोदियाबिंद। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदियाबिंद की बीमारी लगी है, जो हमारे विकास हैं। आप देख रहे हो आज 8-8 लेन की सड़कें हैं। आप देख रहे हो कि ये मेट्रो ट्रेन जो हमें दी है, ये हमारी सरकार ने दी है। आज देख रहे हो कि पहले गरीब आदमी भूखा मरता था, राशन लेने के लिए बाजार में जाता था, उस राशन को जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मिल वाले खाते थे। आज गरीब आदमी अनाज को बेच रहा है, इतना अनाज हमारी सरकार दे रही है। इन लोगों को विकास नहीं दिखता, इन लोगों को छोटी छोटी कमियां दिखती हैं। जो इनका काम है, देश को अगर नर्क में किसी ने धकेला है वो है कांग्रेस पार्टी। और 7% यादव है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, 3% जाट हैं और 25% जो हैं वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। अखिलेश यादव का क्या निर्णय था कि 7% वाला जो व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री बनेगा, 2% जो 3% वाला है वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो 25% वाला उसे रिक्शा देंगे चलाने के लिए। ये इनकी नीति हैं। कौन सा ई रिक्शा? ई रिक्शा नहीं, जो इन्होंने पहले रिक्शा बांटे, फिर मुसलमान रिक्शा चलाएगा, है ना। यादव जो पुलिस में नौकरी करेगा, IPS, IAS, IFS वो बनेगा। मुसलमान जो इनका वोटर है, मुसलमान अब आंखें खुल चुकी हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि अगर हम सुरक्षित हैं तो वह है भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी का कुशल नेतृत्व। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव गुप्ता है। गुप्ता जी, आप तरह तरह के लोग हो गए, चौधरी हो गए, अब गुप्ता हो गए, अज्जू भाई मुस्लिम समाज से आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा नहीं लगता बहुत सारी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर आ गए हैं, तिरंगा की बात कर रहे हैं, केवल एक पार्टी तिरंगा लेकर चल रही है और तमाम लोग गायब हैं? ऐसा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो अन्य लोग हैं वो सब तिरंगा के पीछे हैं, क्योंकि देश का प्रतीक है हमारा, देश की शान है हमारे की। इसी झंडे के पीछे हम सब चलते हैं। ओनली बस विपक्ष जो है वो अपनी राजनीति की रोटी सीखता है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? तिरंगा आप हाथ में लेके खड़े हैं। जी, तरुण कश्यप नाम है मेरा। आप तरुण कश्यप हैं। तो ये बताइए, इस बार जो 75वीं वर्षगांठ है और ये इसको बड़ी भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है, हर घर तिरंगा लगाने की तैयारी है, तो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि हर घर पर तिरंगा लगने वाला है इस बार। जी, हमारे अंकित भैया सभी प्रकार, मतलब सभी को ये सूचित किया जाता है कि हर तिरंगा हमारे हिंदुस्तान बना होना चाहिए। सब हर घर तिरंगा होना चाहिए, ये सब लोग चाहते भी हैं और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है। क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री जी की जो सोच है बहुत ऊंची सोच है और आगे तक की सोच है। ये तिरंगा बीजेपी का नहीं है, ये तिरंगा पूरे भारत का है। इसमें कोई भी कास्ट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं सब आपस में भाई भाई। जो सोचता है कि तिरंगा ऐसा है मोदी जी ने कर दिया, अरे भाई वो मोदी जी वो एक अलग पार्टी, वो बीजेपी सरकार हो गई, मगर तिरंगा तो हम सब पूरे देश का है। हम सबको साथ मिलकर चलना है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी बात है और इसी में हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए कि अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीति के साथ माननीय मोदी जी आगे देश को ले जा रहे हैं। तो अच्छा, आपको नहीं लगता है एक विवाद शुरू हुआ हर घर तिरंगा का? जब मामला आया तो आरएसएस को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए कि भाई आरएसएस के मुख्यालय पर भी तिरंगा लगवाइए, वहाँ तो अलग ध्वज लहरा रहा है, इस पर बड़ा विवाद हो, कांग्रेस ने बड़ा उठाया। आप क्या कहेंगे? देखिए, RSS एक राष्ट्रवादी संगठन है। नहीं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? RSS के यहाँ होना चाहिए और जो 15 अगस्त को प्रत्येक मुख्यालय पर तिरंगा फहराया जाएगा। और आप देखिए, RSS को लेके जो विभिन्न कृतियाँ लोग बाग दुष्परिणाम फैलाते हैं, उसके ऊपर देखिए, जब देश को विपदा आई, चाहे वो बाढ़ आई हो, चाहे वो अन्य भूकंप आए हों, चाहे प्राकृतिक अन्य आपदा आई हो, उसमें प्रत्येक स्वयंसेवक ने
अपना फ़र्ज एक भारतीय के नाते, एक राष्ट्रवादी के नाते निभाया है। और मुनव्वर भाई, आपने 2 बार मुझसे पूछे और कई लोगों से आपने अभी भी पूछा कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जी जी। आपको लग रहा होगा विरोध वो लोग कर रहे हैं जो भारत के प्रति अपनी सरकार सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। हमें किसी ने अभी तक खुलकर नहीं पूछा, लेकिन तमाम लोग ऐसे आते हैं सोशल मीडिया पर, वो डालते हैं। वो आईटी सेल भी हो सकती है, विपक्षी कोई भी हो सकता है, हम इस पर नहीं जा रहे, लेकिन वो चल रहा है तो लोगों के जहन में है। देखिए, विपक्ष की स्थिति तो ये हो गई, सियानी बिल्ली खंबा नोची, उन पे कुछ बचा नहीं है। सब मिलके इकट्ठे होके करते हैं। तो राष्ट्रपति का आपने चुनाव किया, कितनी बड़ी वोटों से हम जीते। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो कितनी वोटों से जीते। क्योंकि विपक्ष की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जो उसमें देश के प्रति लगाव, देश के प्रति निष्ठा करने वाले सारे लोग हैं, सब ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पे हमें वोट किया। और प्रधानमंत्री, मैं आपको फिर बता देता हूँ, फिर लोग मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तो किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश का और देश का राजा होता है। दूसरा विषय, आप देखिए क्या प्रधानमंत्री जी ने और देश के मुख्यमंत्री जी ने क्या, जब ये कोरोना जैसी महाव्यापी बीमारी आई है, उसमें आपने कभी देखा कि एक मुस्लिम कह सकता कि मेरे घर अनाज नहीं पहुंचा? क्या कोई ऐसी मेरा भाई कह सकता कि मेरे घर अनाज नहीं पहुंचा? आप ये देखिए कितना बड़ा विज़न उन लोगों का है। आप विज़न देखिए केवल उनकी, कितनी दूरदृष्टा है उनकी, कि इतनी बड़ी महामारी में जहां अमेरिका जैसी बड़े और संपन्न देश में लूटपाट हो गई और हिंदुस्तान में एक मकान का ताला भी नहीं टूटा, इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात हमारे लिए क्या होगी। दूसरा विषय, क्योंकि आज हर घर तिरंगा की जो यात्रा है, आज से पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा? कांग्रेस ने क्यों इतना बड़ा काम नहीं करा? क्यों प्रदेश में अखिलेश जी ने ऐसा काम नहीं करा? क्यों मायावती जी ने ऐसा काम नहीं करा? क्यों अन्य पार्टियों ने ऐसा काम नहीं करा? क्योंकि उन्हें देश के प्रति नहीं थी, उन्हें देश के प्रति प्यार ही नहीं था। उन्हें प्यार था मुस्लिमों को बांटने का, उन्हें प्यार था यादवों को बांटने का, उन्हें प्यार था जाटों को बांटने का, उन्हें प्यार था ठाकुरों को बांटने का। लेकिन एक ऐसी पार्टी देश और प्रदेश में आई है जो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म को अपने साथ और इस झंडे के नीचे रखकर एक संदेश देना चाहती है कि हिंदुस्तान आज 75वीं अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। और आज आप देखिए, कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए आपने कभी कल्पना करी होगी? किस हिंदुस्तानियों के लिए, मुझे बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आज उस प्रधानमंत्री, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं कि जब विदेश में जाते हैं तो विदेश का जो कभी राष्ट्रपति बाहर उठ के नहीं आता था, वो हेलीपैड पे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता है। ये देशवासियों के लिए फ़ख्र की बात है। अच्छा, ये बताइए, तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं आप, तिरंगा हर घर पहुँचना है, तिरंगा मिल पा रहे हैं या शॉर्टेज हो गई है? देखिए, आप ये देखिए, इससे अच्छी बात क्या होगी? आपने कभी सोचा होगा कि दिल्ली में भी तिरंगा बनाया जा रहा है, बड़े बड़े संस्थान तिरंगा को जो है बना करके दे रहे हैं, प्रशासन को दिए हैं, कई सारे संस्थानों ने दिए हैं, तो बावजूद इसके तिरंगा शॉर्टेज चल रही है। देखिए, आज ये देखिए, इतने करोड़ की आबादी में, और जो लोग बेचारे तिरंगा बनाते थे वो तिरंगा बिकने के लिए मजबूर हो जाते थे आज से पहले। लेकिन आज ये देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को तिरंगा अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक उपहार मिला है, उन्हें भी कमाने का मौका मिला है, उनका भी कैसा व्यापार चले, घर कैसे चुने, इतना बड़ा विजन के साथ चले हैं। और देखिए आप, मैं फिर दोबारा आप कह रहा हूँ, हर घर तिरंगा लगे ना। आप विदेशों में जाओ, जब उनका इंडिपेंडेंस डे होता है तो लगता है कि कैसा धूमधाम से। और आज आप देखिए, आज लोगों को पता नहीं, एक ऐसा संदेश मोदी जी और योगी जी ने दिया है जो नौजवान पीढ़ी है उसे पता नहीं कि स्वतंत्रता कैसी होती है। अगर आज स्वतंत्रता दिवस और हमें स्वतंत्रता नहीं मिली आती, क्या इस देश में दीपावली, होली और ईद बन सकती थी? क्या क्रिसमस देश में बन सकता था? ये राष्ट्रीय पर्व है, इस पर्व को इसी तरह मनाया जा रहा है। और मेरी आपके चैनल से अपील है, और क्योंकि आप एक अच्छे एंकर भी हैं मुनव्वर जी, और अच्छे विषय भी कई बार पूछते हैं, डिबेट करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ 13 तारीख को मेरठ में सूरज कुंड से एक विशाल तिरंगा यात्रा पद यात्रा के रूप में रहेगी। और मेरठ के समस्त मेरठ वासियों से मेरा आह्वान है और निवेदन है कि इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र ध्वज को अपने हाथ में पकड़कर और भारत का पटल विश्व में ऊपर करने के लिए इस यात्रा में अपने सहयोग दें। और मैं आपके इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, ये थे अंकित चौधरी जो 13 तारीख को अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे बेहतर बात यह है कि 15 अगस्त को जिस तरीके का माहौल देखने को मिलने जा रहा है, हर घर पर तिरंगा होगा। अगर आप आसमान से देखेंगे, किसी हेलीकॉप्टर से देखेंगे, चॉपर से देखेंगे, ड्रोन से देखेंगे, तो इस हिंदुस्तान का नज़ारा बिल्कुल अलग होगा, चूँकि हर घर पर तिरंगा होगा और तिरंगा उतनी तादाद में लहराएगा कि इसका संदेश पूरी दुनिया में जाने वाला है। अपने सहयोगी अनमोल के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।